नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस न्यूज़ के बारे में। शायद ये न्यूज़ आपने सुना होगा, तो मैं ज़रा दिखा दूं। ये जो न्यूज़ है कि जेएसएससी ने रिजल्ट से पहले ही रद्द कर दी थी नियुक्ति प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। ठीक है, तो इस पर आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट जेएसएससी सीजीएल जो होने वाला है, जो कि मिड अक्टूबर को 14-15 अक्टूबर को होने वाला है, क्या वो टाइम पे हो पाएगी, क्या वो रद्द कर दी जाएगी। कई सारे सवाल मुझे इंस्टाग्राम में पूछे जा रहे हैं। आप भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, एनालाइज फॉर यू सर्च करिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं पूरी जानकारी मैं देना चाहूँगा। यदि हम झारखंड की बात करें तो इसके पहले जो वैकेंसीज आई थी, कुछ जैसे हम बात करें 2014-16 के समय से, तो झारखंड टीचर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद पंचायत सचिव की वैकेंसी, प्रमुखता यदि हम बात करें तो 2 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद भी बीच में और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई, जिसमें सीजीएल की वैकेंसी 1400 पद के लिए, उसके बाद विशेष शाखा आरक्षी पद जो है उसके लिए यहाँ पे 1012 पद के लिए, उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आई थी प्रमुख रूप से 518 पद। उसके बाद कारा चालक की 84 पद, एएनएम जो नियुक्ति प्रतियोगिता है 1985 पद, ये वैकेंसीज आई थी। अब हुआ ये कि कुछ वैकेंसीज को झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया था। अब उसमें से बहुत सारे जो प्रमुख कारण है, उसमें 11 और 13 जिलों का जो डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन था उसके कारण रद्द कर दिया गया था। हालांकि कुछ वैकेंसीज ऐसी भी थी जिसमें जो है बिना कोई सोकॉज के, बिना कोई मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन के भी रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी बिना पे क्या हुआ है कि यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट में कैंडिडेट जो है सीजीएल के कैंडिडेट वो गए हैं कि क्यों इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और फ्रेश वैकेंसीज निकाली गई। ठीक है, तो ये मामला है। अब इसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे क्यों भेदभाव किया जा रहा है, जब पंचायत सचिव और झारखंड टीचर की जो वैकेंसीज हैं उसको कंटिन्यू करा गया। अब यहाँ पे झारखंड टीचर और पंचायत सचिव का मामला क्या है, देखिए, जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पे 11 और 13 जिले, झारखंड में 24 जिले हैं जैसा कि आपको पता है। तो उसमें क्या हुआ था कि 24 जिले जो थे उसमें से क्या किया गया था, झारखंड सरकार ने जो वैकेंसी जेएसएससी की तरफ से निकाला था उसमें हुआ ये था कि इसमें 24 जिलों में से 11 + 13 जिलों में बांट दिया गया था, जिसमें से जो कैंडिडेट हैं वो 11 वाले 11 में अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब कि अनुसूचित जिले जो हैं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, जिसमें रिजर्व कर दिया गया था कि इस जिले में यहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ की गई थी, जो कि आपको पता है कि राइट टू इक्वलिटी की हम बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 16(3) की बात करें, तो ये जो है यहाँ पे इसको वायलेट कर रहा था, जिसके कारण लोग हाई कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए मामला, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति तो गलत थी, मगर चूंकि वैकेंसीज को आपने, क्योंकि टीचर की नियुक्ति भी हो चुकी थी उसमें, ठीक है, उस मामले में टीचर की नियुक्ति भी हो चुकी थी झारखंड टीचर की, इसलिए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, जो नीति है वो गलत है, नियमावली गलत थी, मगर इसमें जो कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति प्रदान करी जाए। और उस प्रकार से जो पंचायत सचिव की वैकेंसी आपको पता कि अभी नियुक्ति हुई है, उसके बाद झारखंड टीचर की भी वैकेंसी की नियुक्ति जो है हुई। ठीक है, अब इसी के आधार पे यहाँ पे जो है यह न्यूज़ प्रकाशित करी गई है कि, और मामला भी जो है कोर्ट में गया है कि आखिर उनको जब नियुक्ति प्रदान करी गई तो आखिर क्यों ये सारी जो वैकेंसीज उनको रद्द कर दिया गया, इनको क्यों नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, तो यही मामला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, यदि हम बात करें तो फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में गया है, उसके बाद हाईकोर्ट कुछ यहाँ पे डिसीजन देगी। 11 अक्टूबर को अगली जो हियरिंग है। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि झारखंड हाईकोर्ट एक, मान लीजिए कोई डिसीजन पे आती है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाना तय है। यदि आगे होता है तो सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएगी, तो इसका मतलब है इसमें समय लगने वाला है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसी समय के दौरान आपको जो झारखंड सीजीएल की वैकेंसीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कंप्लीट हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि जो कि मामला अब कोर्ट में गया हुआ है, तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहें, उसके लिए टेंशन फ्री रहें। और यदि आप एनालाइज फॉर यू ऐप में नोट्स लेना चाहते हैं तो पेपर 3 की पूरी नोट्स उसमें अवेलेबल है, आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है। आगे मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि झारखंड हाईकोर्ट क्या फैसला देगी, मगर चूंकि एक प्रोसेस लंबा होता है, उस प्रोसेस में समय लगेगा। और जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कि हो सकता है कि ये जो कैंडिडेट हैं इनको कुछ पॉजिटिव सूचना आ जाए, कुछ पॉजिटिव इनके साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए, मगर जो फिलहाल जो वैकेंसीज चल रही हैं मुझे कम उम्मीद है कि इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर होने वाला है। तो बिल्कुल आप नेगेटिव जो खबरें हैं उससे दूर रहें और फिलहाल आप तैयारी करते रहें, ठोक बजा के आप इस सीजीएल एग्ज़ाम को निकालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।